एएमयू के प्रोफेसरों ने 12 साल के परिश्रम ने एक बार फिर मनवाया लोहा, कर दिया कमाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर ने नो फेस बिजली बनाने के तरीके की खोज। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मिला पेटेंट। दोनों प्रोफेसर की खोज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए है एक नई उपलब्धि। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पॉलिटेक्निक के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल खान ने बताया कि उन्होंने एएमयू इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान के निर्देशन में 2012 में शोध शुरू किया। उन्होंने बताया कि अमूमन जो पावर जनरेटर होते हैं वह बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी तक जो जनरेटर डिजाइन हो रहे हैं वो एक 3 या 6 फेज के हैं। हमने 9 फेज की डिजाइन में एक नई खोज की है। ये खोज बहुत ही कारगर साबित होगी। जहां तारों के सहारे बिजली नहीं पहुंचा सकती, इससे वहां बिजली उत्पादन करने के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बिजली के तार आसानी से नहीं पहुंच सकते, जहां हवा पानी से संचालित बिजली उपकेंद्र है, वहां के लिए भी यह डिजाइन कारगर साबित होगा। वर्ष 2015 में इस खोज को पूरा कर लिया गया था। 2015 में ए नोवेल 9 फेज सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जेनरेटर खोज को पेटेंट के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय भेजा गया था। खोज को 7 नवंबर 2023 को पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला है। ये खोज निश्चित ही दूर दराज क्षेत्रों और ऑफ ग्रिड क्षेत्र में नए स्रोतों से बिजली उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम करेगी। अलीगढ़ से शैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। 9 फेस बिजली बनाने का जो पेटेंट हुआ है, किस तरह कब से आप इसमें लगे हुए थे, क्या है? देखिए, ये मेरा पीएचडी का काम था और ये इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हमने जो पेटेंट फाइल किया था 2015 में एप्लीकेशन फाइल की थी इंडियन पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली में। और उसके बाद तकरीबन 8 साल के बाद हमें फाइनली ये ऊपर वाले की कृपा से और अपनी सख्त मेहनत के बाद हमें ये पेटेंट ग्रांट हुआ है इंडियन पेटेंट ऑफिस से। और ये 9 फेज़ की टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली एक नॉवेल टेक्नोलॉजी है सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर की फील्ड में। और सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर जो हैं वो उनकी अगर हम उनके इस्तेमाल की बात करें तो ये जो ऑफ ग्रिड पावर सोर्सेज स्पेशली जो विंड और स्मॉल हाइड्रो सिस्टम्स जो होते हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन है और बहुत यूज़फुल हैं, स्पेशली हमारी जैसी कंट्री में जो कि एक बहुत वास्ट कंट्री है, अलग अलग तरह के जोग्राफिकल टेरेन्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे ग्रिड पावर या ट्रांसमिशन लाइंस हम नहीं बना सकते हैं, तारों से हम बिजली नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह के जनरेटर्स को इंस्टॉल करके और उनसे पावर हम जो स्मॉल छोटे छोटे गांव हैं या छोटी छोटी सी इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे एक ये बहुत अच्छा तरीक़ा है उन लोगों को बिजली मुहैया कराने का। तो क्या मानते हैं इसको अगर मार्केट में लाया जाएगा तो किस तरह का लोगों को इससे लाभ मिलेगा? क्या मार्केट में अगर ये लाया जाएगा तो इससे बहुत लाभ है। सबसे पहले तो जैसे कि ये एक 9 फेज़ बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो बिजली का उत्पाद जो होता है और उसकी जो सप्लाई होती है उसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये किस तरह काम करता है? ये बेसिकली जो हमारे नॉर्मल जनरेटर्स होते हैं उससे थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है और ये जो है काफ़ी इनके अंदर जो फॉल्ट वगैरह जो कमियां वगैरह होती हैं उनको टॉलरेट करने की काफ़ी इनके अंदर एबिलिटी होती है और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये जो जिस मशीन पे ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो मशीन्स उनका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती, बहुत मजबूत होती हैं, रगड़ जिसे बोलते हैं वो होती हैं। इसको तैयार करने में आपको कितना समय लगा तकरीबन? अब आप ये समझ लें कि 2012 से मैंने अपनी पीएचडी पे काम किया था, तो अलग अलग टॉपिक्स पे काम करते करते 2015 में मैंने अपना काम ख़त्म किया। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे 9 फेज़ पे मैंने काम किया है 8 महीने से 6-8 महीने तक हमने इस पर काम किया और फाइनली इसको हमने इसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, सिमुलेट भी किया है, कंप्यूटर सिमुलेशन भी तैयार किए हैं इसके और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, प्रोटोटाइप जिसे मॉडल बोलते हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट करके। अब पेटेंट हो गया, आप क्या कहेंगे इसको लेके? पेटेंट हो गया, बहुत खुश हूँ मैं अपने जो मेरे कोलैबोरेटर और मेरे पीएचडी गाइड प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान खान साहब उनको भी बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ, बहुत उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उनका बहुत साथ रहा, उन्होंने गाइड किया अच्छे से। और जाहिर सी बात है आपको जब कोई चीज़ मिलती है 8 साल की ड्यूरेशन के बाद और जो कि आपकी बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी मेहनत के बाद आपने जो भी सीखा
अपनी पूरे करियर में, पढ़ाई में, उसका एक तरह से एक ये निचोड़ है। तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा कि अपने मुल्क के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हो, इस टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा हो, कंट्री को भी फ़ायदा हो। और स्पेशली क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि वो गरीब अमीर सबकी ज़रूरत है। जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान है, चौथी चीज़ अगर हम कहें कि बिजली भी लाइफ ज़िंदगी का एक हिस्सा है ज़रूरी, तो बिजली अगर हम पहुंचा पाए ऐसी जगह जहां पे अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, उसकी कीमत की वजह से या टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये टेक्नोलॉजी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से पेटेंट हुआ है, क्या अब तो तैयार हो चुका है आपका पेटेंट, जिस चीज़ पे आप लगे हुए थे? जी 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 जी। सबसे पहले तो मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान है। मैं एमयू के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट्स हैं, सो उसमें एज ए प्रोफेसर आई एम वर्किंग देयर सिंस लास्ट मोर देन 22 ईयर्स। और उसी डिपार्टमेंट में अभी फैसल साहब ने जो बताया है, और 2-3 लोगों ने, हम लोगों ने मिल के एक लैब डिज़ाइन की है। स्पेशल एक डिज़ाइन है, उस लैब का ही नाम है मल्टी फेस ड्राइव्स टेक्नोलॉजी लैब। तो वहाँ पर हम इसी मल्टी फेस ड्राइव को ही डेवलप करते हैं और उसके रिज़ल्ट ऑब्टेन करने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमने 5 फेज़, 6 फेज़, 7 फेज़, 9 फेज़, 12 फेज़, अब तो 18 फेजेस तक हमने मोटर को डिज़ाइन किया है और उसकी एनालिसिस भी की है और उनके रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया है। उसी का ही एक प्रोडक्ट निकला है 9 फेज़, जिसको फैसल साहब ने स्पेशली अपनी पीएचडी में काम किया, उस पर उसके रिजल्ट निकाले, उसको 3 फेज़ से कंपेयर किया और देखा कि ये कितना फीजिबल है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज़। 3 फेज़ तो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन मोर देन 3 फेजेस 6, 9, 12, 18, 15 के क्या एडवांटेजेस हैं। सो मल्टी फेजेस के बेसिकली एडवांटेजेस बहुत होते हैं। ये मशीन नॉर्मली हम अभी तक हमारे इंडिया में नहीं शुरू हुआ है इसका यूज़, लेकिन फ़ॉरेन में, स्पेशली यूरोप में, यूके में और कनाडा वगैरह में काफ़ी यूज़ इसका है। जितनी हैवी मशीनरीज है हमारी, स्पेशली शिप जिनकी पावर बहुत मेगावाट्स में होती है, एरोप्लेन होता है हमारे, और जो बिग मशीनरी होती है उसमें वहाँ उनका यूज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये अब हमने सोचा है कि यहाँ इंडिया में भी इसको हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और गवर्नमेंट को प्रपोज करेंगे कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हमने फ़ॉरेन से लर्न की है, सीखा है। हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे डॉक्टर आतिफ इकबाल, वो यूके पीएचडी करने गए थे, वो वहाँ से चीज़ सीख के लाए, उन्होंने हमको सिखाया, फिर हम लोगों ने मिल के एक लैब डेवलप की। अब हम अपने स्टूडेंट को सिखा रहे, इस तरह करके कम से कम 7-8 लोग हम लोग तैयार हो गए हैं जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। इसकी एडवांटेजेस इतनी ज़्यादा हैं 3 फेज़ की मशीन की, देयर आर मैनी एडवांटेजेस। जस्ट लाइक अगर सेम पावर रेटिंग के मोटर को हम लें, सिंगल फेज़ और 9 फेज़ को कंपेयर करें, तो कम से कम 3 to 4 टाइम्स उसके साइज़ कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 फेज़ से कंपेयर में परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेटर होती है। पावर रेटिंग इसकी बढ़ जाती है, टॉर्क कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हार्मोनिक्स हैं, लॉसेस हैं, ये जितने हम लोग एकेडमिक्स के लोग हैं, टीचिंग के, वो सब इन चीज़ों को जानते हैं। सो अगर हम 9 फेज़ को, इवन मोर देन 9 फेजेस अप टू 18, किसको भी अगर 3 फेज़ से कंपेयर करेंगे सिंगल फेज़ से, तो इसके वी गेट मैनी एडवांटेजेस। जिस तरीके से आप बता रहे थे, इसमें इतना समय लगा, इतने लोगों को टीम लगी, उसकी लागत कितनी होगी मार्केट में आप जनता तक पहुँचाने की? जी, लागत तो देखिए डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कहाँ है। वो जो हमारे पास कोई अगर कंसल्टेंट आता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस रेटिंग की मोटर लगानी होगी, टेक्नोलॉजी हमारी है, हम उनको डिज़ाइन देंगे कि ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे करना है। बाकी कॉस्ट तो एप्लीकेशन पर डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ यूज़ करना है, किस रेटिंग की मोटर बनाना है, क्या एप्लीकेशन है आपका। तो ये जनता तक पहुँचे, से यहाँ से डेमो तैयार किया गया। जी जी जी। तो इसमें जनता कब तक मिल जाएगा इस डेमो को? तो डेमो हमारे पास रेडी है, पिछले कई 10 साल से रेडी है। बस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि अगर हमने गवर्नमेंट को भी कई प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, गवर्नमेंट ने हमें सेंक्शन भी किए थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, 5 फेज़ का किया है, 7 फेज़ का किया है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग हमारे पास आई, उसी से हमने प्रोटोटाइप बनाया और ऊपर वाले की मेहरबानी से हम उसमें सक्सेस भी हुए, उसको डिज़ाइन किया। ऑलरेडी वर्किंग में मॉडल है हमारे पास, हम आपको अपने डिपार्टमेंट ले चलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ एएमयू, वहाँ हम आपको सारी मशीनरी दिखाएंगे, वो सब ऑलरेडी वर्किंग में है। तो पूरी एक लैब डिज़ाइन की है। नॉट ओनली दिस पेटेंट है, इसके अलावा भी हमने 7 पेटेंट्स और फाइल किए हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश हैं, बट अभी वो ग्रांट नहीं हो पाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्यूचर में जाके भी वो ग्रांट हो जाए हमारे पास। सो टिल डेट आई हैव पब्लिश अबाउट 8 पेटेंट्स, जिसमें से एक पेटेंट ये जो कि बहुत ही नॉवेल है, जिसको फैसल साहब ने मेन काम किया, वो हमें ग्रांटेड हो गया है।
क्या लगता है सरकार से? अगर सरकार को हम प्रपोजल भेजेंगे, सरकार इसके बारे में सोचती है, खासकर नए प्रोजेक्ट में अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी तो बहुत यूज़फुल है। जस्ट लाइक ए हाई राइजिंग बिल्डिंग, जो बिल्डिंग 30-40 फ्लोर्स की होती हैं, उसमें हमें हैवी मोटर्स चाहिए। अगर उनकी जगह इन मोटर्स को लगा दें तो हमारी पावर जो कि सालों चलती है, बहुत सेविंग पावर कर सकते हैं। सो काफ़ी इसके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन अनलिमिटेड है इसके लिए। जहाँ जहाँ मोटर यूज़ होती है, जनरेटर यूज़ होती है, वी कैन यूज़ दिस मशीन। 3 फेज के कंपेयर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।